ऊपर सिग्नल आया क्या लाइव का? शुरू कर हाँ, देना। आ गया आ गया आ गया। थैंक यू राहुल भैया। हम भावना व्यक्त करते हैं कि आप भी अपना बहुत ही सुंदर मंगलाचरण जल्दी हमें प्रस्तुत करेंगे। जी भैया, जरूर जरूर। राहुल भी करेंगे। अच्छा। गणाधिपति गणधराचार्य सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। बदलने से बहुत कुछ बदलता है दुनिया में। अपने भावों को बदलेंगे तो भव सुधर जाएंगे। अपने भावों को बदलेंगे तो भव बदल जाएंगे। पूज्यवर वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज इस वेबिनार के माध्यम से हम सबको नियमित हमारे भाव में विशुद्धि लाते हुए हमें भव्य से भगवान, जीव से जिनेन्द्र, आत्मा से परमात्मा बनाने का हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसे वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में हम अविनाशी नमस्तु करते हैं। साथ ही आज का शुभ दिन कि आज हमारे इसी संघ के श्रमण मुनि सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव का आज 62वां अवतरण दिवस है। ऐसे पावन दिवस पर हम गुरुदेव के संग में ऐसे होनहार शिष्य श्रमण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव जो आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की भाषा, उनके ज्ञान को सबसे अच्छी तरह से वो समझते हैं, लिखते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। ऐसे मुनिश्री के जन्मदिन अवतरण दिवस के अवसर पर हम बारंबार पूरे श्रोता जनों की तरफ से नमोस्तु 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 अर्पित करते हैं तथा आज के इस वेबिनार के संचालन के लिए गुरुदेव के अनन्य भक्त होनहार बाल युवा शिष्य अभय अश्विन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आज का संचालन करें। अभय अश्विन जी। जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। तो आज जैसे कि मुनि श्री 108 श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव का आज अवतरण दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में मैं मुनि श्री को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे मुनि श्री जिनका स्वर का क्या ही कहना, उनका स्वर इतना मधुर है कि जो भी सुनता है वो हर बार उसे सुनने का मन होता है। ऐसे हमारे गुरु श्री सुविज्ञ सागर जी को भी बारंबार नमन। अब मैं मंगलाचरण के लिए दीपिका जी, राजेश जी सेठ को आमंत्रित करूंगा कि वो मंगलाचरण करें। नमोस्तु गुरुदेव। वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मैं गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सिर पर मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ही टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी दरकार चाहिए। गुरुदेव, मैं 2017 से आपसे जुड़ी हुई हूँ। गुरुदेव, हमारे अनंत जन्म का पुण्य है जो हमें आप जैसे गुरुदेव की शरण मिली। हर जन्म में मुझे आपकी शरण मिले, यही हमारी मनोकामना है। गुरुदेव, आप इस धरती के भगवान हैं। गुरुदेव, आप साक्षात तीर्थंकर सम हो, आपने धर्म की शान हो। मेरे तो आराध्य गुरु आप ही है गुरुदेव। वंदे तत्व लगते, ये भाव मेरे रहे। आप विश्व के हीरो हो गुरुवर। आप इस वेबिनार के माध्यम से कई जीवों का उद्धार कर रहे हो और आपकी दृष्टि में हर जीव समान है। किसी जीव के प्रति कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। गुरुदेव, आपकी समदृष्टि शायद कहीं हमको देखने नहीं मिलेगी गुरुदेव।
मुझे तो बस यही इच्छा है हर जन्म में आपकी शरण मिले और मेरा अंतिम समय आपके चरणों में हो और मैं भी एक दिन मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ूं। ऐसी मनोकामना है गुरुदेव, मुझे आपकी शरण चाहिए गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मैं कुछ भजन बोलना चाहती हूँ मेरे साथी के साथ। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया घर से काजी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया घर से काजी। ओ काया घर से काजी कि जैसे ओसरा मोती, चौका पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। ओ काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा शक्ति था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी, ओ जिन घर झूलता हाथी। जैसा सिरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए, काया धूल हो जाती। तो काया तेरी धूल हो जाती। झूठा माई थारो बाप, झूठा सकल परिवार, झूठा कूटता जाती, ओ झूठा कूटता जाती। कि जैसे ओ सिरा मोती, चौका पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए, काया धूल सी जासी। काया तेरी धूल सी जासी। बोला कनक नंदी गुरुदेव, बाला कनक नंदी गुरुदेव, गुरु जी ने सर पे धर्यो हाथ, गुरु जी ने सर पे धर्यो हाथ, जिनसे मुक्ति मिल जाती, और जिनसे मुक्ति मिल जाती। जैसे ओ श्री राम होती, का पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए, काया धूल हो जाती, ओ काया तेरी धूल हो जाती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी, ओ काया तेरी कार से काजी। बोले आचार्य भगवान कनक जी गुरुदेव की जय। जय। आप दीपिका राजेश जी से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आपने मंगलाचरण किया और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। अब हम ज्यादा आप समय ना लेते हुए आचार्य श्री श्रुत केवली वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी को हम विनती करते हैं, गुरुदेव आप अपनी ज्ञानामयी वाणी से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देखो सही हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी कुछ वेबिनारों से आप लोगों को संक्षिप्त रूप में ध्यान और उसके सहाभूत अन्य अन्य जो कारक है उसका संक्षेप वर्णन आप लोग को सुने। उस दिन आचार्य विद्यानंद ने एक प्रश्न किया था, तो उस समय नहीं था, तो बताया आगे वेबिनार में बताऊंगा, क्योंकि क्रम प्राप्त विषय वही है। उसको संक्षेप में बता करके आगे के प्रकरणों को, जो प्रमुख प्रकरण है, उसको
जो द्रव्य संग्रह का प्रमुख विषय है पदस्थ ध्यान, उसका वर्णन चलेगा। उस दिन आचार्य विद्यानंद ने जो प्रश्न किया था, मैं ही उसको संक्षेप में रिपीट करता हूं कि ये जो प्राणायाम का महत्व कितना है और उसको हुई क्यों ज्यादा इतना ध्यान देते हैं, उसको ही करते हैं, उनका ये उद्देश्य था। ऐसे पूर्व में भी अनेक बार बता दिया हूं। अभी इसको आगम में क्या है, दिगंबर परंपरा का जो प्राचीन ध्यान ग्रंथ है ज्ञानार्णव, उसके आधार पर कुछ बताऊंगा। और भी अनेक ग्रंथ है, तत्वानुशासन आदि के आधार पर भी संक्षेप में बताऊंगा कि क्या है। पहले मैं कुछ श्लोक ही बोलता हूं। गत वेबिनार में भी यही मुझे बोलना था, परंतु समय नहीं हुआ तो इसलिए नहीं बोला, और विद्यानंद का प्रश्न भी नहीं दिया। पुरणे कुंभके चैव तथा स्वसन निर्गमे व्यग्री भवन्ति चेतांसिं क्लिश्यमानानि वायुभिः नातिरिक्तं फलं सूत्रे प्राणायामात् प्रकीर्तितम् अथस्तदर्थमस्माभिर्नातिरिक्त कृतश्रमः निरुद्ध कर्णग्रामम् सम्मत्वम् अवलम्ब्य ललाट देश संलीनम् विदधात् निश्चलं मनः नेत्रद्वन्द्वे समनजुगले नासिकाग्रे ललाटे वक्त्रे नाभो शिरंसि हृदये तालुने भ्रूयुगान्ते ध्यानस्थानान्यमलमतिस्त्रिभिः कीर्तिनान्यत्र देहे देशेकस्मिन् विगत विषयं चित्रमालंबनीयम्। स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, और इसके पहले इसका वर्णन आसन, प्राणायाम, पूरक, कुंभक आदि का वर्णन सविस्तार करने के बाद जो मैं अति संक्षेप में उसका वर्णन गत वेबिनार में किया हूं, उसको आगे बता रहे हैं। इसके जो वर्णन, इसके आगे जो अध्याय में वर्णन आएगा वो प्रमुख वर्णन, जिसको ज्ञानार्णव में कहा सवीर्य ध्यान। सवीर्य ध्यान, और वह अध्याय है, लिख लो, सवीर्य ध्यान अध्याय 31 सर्ग 31वां अध्याय में जो निश्चय से सर्वश्रेष्ठ ध्यान है उसका वर्णन होगा। और अभी 30वां अध्याय में प्राणायाम आदि का वर्णन कंक्लूड कर रहे हैं। भले सामान्य व्यक्ति हेडिंग का के कोई महत्व नहीं समझते, ना पढ़ते, ना जानते हैं, ना प्रस्तावना, ना कंक्लूजन, ना शिक्षा, ना समन्वय, केवल सामान्य विद्यार्थी जैसे स्कूल कॉलेज में कुछ रट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, पास होते हैं। प्राय करके धर्म में भी प्राय ऐसे ही है। कथनचित उससे भी कुछ विकृतियां हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में बिना पढ़ाई के पास नहीं होगे, डिग्री नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होगी। इसके लिए स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तो कुछ सही पढ़ते हैं, परंतु धर्म तो बेकार चीजें हैं। इसलिए धर्म को केवल जैसे टाइम पास मूंगफली जैसे व्यवहार करते हैं, इसका रहस्य समन्वय इसे क्यों आचार्य ने, इसे तीर्थंकर ने क्या कहा, इसका क्या परिणाम है, व्हाई, व्हाट, रीजन, रिजल्ट, कुछ नहीं जानते। देखो अभी ज्ञानार्णव ग्रंथ में 30वां अध्याय में ये वर्णन के बाद जो
प्रकृष्ट ध्यान है, सवीर्य ध्यान 31वां अध्याय से प्रारंभ होगा, माने अंतिम में। ऐसे क्यों, वो भी पहले में बताया हूं। और अभी बता रहे आचार्य श्री, जो आसन प्राणायाम आप लोग को कई बार बताया, ये तो सामान्य विषय आप लोग को जानते हो। अब यार स्वास्थ्य लाभ के लिए ये प्रसिद्ध हो गया पूरी पृथ्वी में, परंतु जो प्रसिद्धि हुई है वो प्राय करके हिरण्मय ने पात्र न झंपितम सत्य, जो अमृत है वो सुवर्ण के पात्र के अंदर छुपा हुआ है, वो केवल सुवर्ण पात्र के चकाचौंध सौंदर्य को ही देख करके सब मोहित भ्रमित भ्रष्ट हो रहे हैं। हाँ, मैं तो पहले भी बताया, आचार्य ने बताया, कुछ शारीरिक लाभ होता है, वो करना चाहिए, परंतु ये कोई परम ध्यान है नहीं, वो स्वयं आचार्य बता रहे हैं। क्योंकि मैं ये बता रहा हूं, एक तो मेरा अनुभव भी है और विद्यानिधि का प्रश्न भी है, और ज्यादा करके सत्य तथ्य से प्राय करके रहित ही जीव अनादि काल से अनंत परिवर्तन किया है को बिना जाने माने। यहां स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, पुराणे कुंभके चैव तथा श्वसन निर्गमे, देखो मैं संस्कृत श्लोक बोल रहा हूं, व्यग्री भवन्ति चेतांसी क्लिश्यमानानि वायुभिः नातिरिक्तं फलं सूत्रे प्राणायामात्म कीर्तितम अथस्तदर्थम मस्माभिर नातिरिक्तं कृतश्रमः निरुद्ध करणग्रामं समत्वम अवलंब्यं च ललाट देश संलीनम विदधान निश्चलम मनः। और केवल ज्ञानानंद में नहीं, मैं तो आप लोग कई बार बोला, मैं तो मूल ग्रंथ भी अन्य धर्म के भी पढ़ा हूं, ध्यान के भी मूल ग्रंथ पढ़ा हूं, और मेरे कई ग्रंथ में यहाँ ही ध्यान देखा, ये ध्यान किताब 32 वर्ष पहले ही लिखा हूं, विद्यानिधि का भी इसमें जो योगदान है, पद्मनिधि है, इसमें मैं दिया हूं सब, पतंजलि योग दर्शन आदि इसमें भी है। ये अवलंबन है, और प्राणा जो पहले बताया वो भी चाहिए, परंतु ये साध्य नहीं है। जो अभी साध्य पहले बताया, अभी बताऊंगा। और प्राथमिक विद्यार्थी के लिए जो पूर्व में संख्या में बताया, ध्यान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मन एकाग्र के लिए, कथनचित आचार्य ने भी इसी ग्रंथ में कहा है, ये प्राथमिक विद्यार्थी को अवलंबन रूप में ग्राह्य, परंतु केवल यही ध्यान, यही लक्ष्य, यही साध्य, यही साधन मानने पर जो परम लक्ष्य है, स्वास्थ्य नहीं, शारीरिक सौष्ठव नहीं, परम लक्ष्य जो आत्मा से परमात्मा अनंत वैभव प्राप्त करने का परम लक्ष्य, उससे वो रहित च्युत भ्रष्ट हो जाएगा। और क्योंकि जो अभी आगे बताऊंगा डायरेक्ट, वो जो लक्ष्य से विहीन होने के कारण वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि लक्ष्य के अनुसार गमन ही लक्ष्य को प्राप्त कराएगा, नहीं तो वो गमन भटकाव भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, इसमें केवल इसमें ध्यान है, आत्मज्ञान नहीं। पूर्व में जो मैं वर्णन किया, आत्मविश्वास, ज्ञान, चारित्र और समता, संस्कृत आदि, जो बहुत कथनचित सैकड़ों से 1000 बार केवल वेबिनार बता दिया, यदि वो नहीं है, व्यग्री भवन्ति चेतांसी, क्योंकि अनंत आत्मा का स्वभाव का ज्ञान भान लक्ष्य नहीं, केवल वायु जैन धर्म के अनुसार 10वां प्राण है, और वो दिन वैज्ञानिक दृष्टि में बता दिया
परंतु प्राण वायु से भी ज्यादा शक्तिशाली है मन, और मन से भी अनंत शक्तिशाली आत्मा। तो आत्मा में लक्ष्य नहीं, ध्येय नहीं, तो केवल ये बाह्य में यदि हो तो वहां और मन चंचल होगा, क्योंकि लक्ष्य कुछ भी नहीं है। स्वयं आचार्य इसलिए कृष्ण मानपी वायु भी, और ध्यान पूर्णता होगा नहीं, और कषाय है, विकल्प संकल्प है। तो जिस प्रकार हमारी माँ बहनियां खाना बनाती है और अग्नि जल रही है और ईंधन तो है, और दूध उफन रहा है और दूध नीचे गिर रहा है, तो जो उफन रहा है और गिर रहा है उफन करके, उसको शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो अग्नि निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार वो ईंधन को निकालना पड़ेगा, अग्नि से उस बर्तन को पृथक करना पड़ेगा। इसी प्रकार जब भाव में राग द्वेष काम क्रोध विभाव भाव है, केवल श्वास में या कंठ में या तालु में, स्वयं आचार्य जो बताया अभी देखो, यहां भी करना चाहिए और कहां कहां करना चाहिए। नेत्र द्वंदे श्रवण जुगले नासिकाग्रे ललाट, लाल ललाट में, नासिकाग्र में, आदि आदि आदि। केवल श्वास नहीं, श्वास के आगे भी हमारे राष्ट्र ने बहुत लिखा देखा, जो मैं करता हूं बाल्यकाल से। मैं त्राटक भी करता हूं, ये भी करता हूं, श्वास भी करता हूं, इसलिए कि मैं अभी कर रहा हूं, करते करते लगभग 50 वर्ष हो गया। मेरा अनुभव भी है, केवल कागज में पढ़ाई नहीं की है, केवल मैं दूसरों को सिखा नहीं पढ़ाया हूं, परंतु प्रैक्टिस मेरा 50 वर्ष से कम 50 भी ज्यादा हो गया। उस अनुभव से भी बता रहा हूं, और कुछ स्वयं आचार्य बता रहे हैं। इसलिए मैं भी स्वयं अतिरिक्तम फलम सूत्रे प्राणायामत प्रकृतितम अथस्तदर्थम अस्माभि नास्ति कृतम श्रम। और स्वयं आचार्य बोलते हैं, इसलिए पूर्व आचार्य ने, तीर्थंकर ने, गणधर ने इसका वर्णन सामान्य किया, परंतु उसको अधिक महत्व नहीं दिया, क्योंकि जो अनंत शक्तिशाली आत्मा है उसका ज्ञान भान नहीं, और अनंत शक्तिशाली वैभाविक भाव है, राग द्वेष काम क्रोध, उसको दूर नहीं किया, तो क्या एक तिनका के बल पर समुद्र पार कर लोगे? नहीं। इसलिए स्वयं आचार्य बोलते मैं नहीं, इसको नहीं, हमारा पूर्वाचार्य ने नहीं किया, तथापि बोल रहे हैं निरुद्ध कर्ण ग्राम। फिर क्या करना पड़ेगा? इंद्रिया मन इस सबको एकाग्र करके निरुद्ध कर्ण ग्राम समत्वम अवलंब्य। सबसे मुख्य है समता, समता ही परम ध्यान, समता ही परम अहिंसा, समता ही परम मुख्य मार्ग, समता ही आत्मस्वरूप, समता ही परम चारित्र। इसलिए स्वयं आचार्य बताया है समत्वम अवलंब, माने राग द्वेष काम क्रोध संकल्प विकल्प, ये त्याग करने पर समत्व होगा। समत्वम अवलंबन च ललाट देश संलीनम, समत्व में रह करके मन को, ध्यान को ललाट से ले करके नेत्र द्वंदे, श्रवण जुगले, कान में भी, नासाग्रे, ललाटे, वक्त्रे, नाभो, शिरसि, हृदये, तालुनि, भ्रूयुगान्ते, ध्यान स्थानानि अमल मतिर्भिः कीर्तिता अन्यत्र देहे प्रेषक स्पीव गत विषयम चित्तमालंबनीयम। इस सबों के आलंबन लेकर के चित्त को, मन को
आत्मा में स्थिर करना चाहिए। ये केवल श्वास नहीं, केवल नासाग्र नहीं, ये इतना नहीं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैं जो आगम पढ़ा अभी धीरे धीरे बताऊंगा। कहाँ स्थिर होता है मन, कहाँ स्थिर करना चाहिए, इसके आगे ही मैं बताता हूं। तो फिर प्रमुख ध्यान आचार्य इसने क्या कहा, जो पहले भी बताया गया, अनंत वीर्य विज्ञान दृग आनंद आत्मक अपि अहम कीन प्रमुर्मूलम आमनाद्य प्रतिपेक्ष विषद्रमम अथ लोकत्रयीनाथ ममोतम परमेश्वरम ध्यातु प्रक्रम्यते साक्षात परमात्मनम अव्ययम। यह है सवीर्य ध्यान, परम ध्यान, उत्कृष्टतम ध्यान। क्या ये सब अवलंबन लेकर के किसका ध्यान? ज्ञानानंद के कुछ बोलने के बाद फिर मैं अन्य ग्रंथ द्रव्य संग्रह और ध्यान शतक आदि का वर्णन करूंगा। परम ध्यान है किसका? अनंत वीर्य विज्ञान दृग आनंद को अपि अहम। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्यात्मक मैं आत्मा, आत्मा को अपि अहम मैं। तुम्हारा बकरा का मैं नहीं, आत्मा का मैं। कोई पहले कभी ने बता दिया कि वो बकरा मैं करता है इसलिए वो उसको मारा जाता है। तुम लोग कितने अंधविश्वासी हो। ना भाषा ज्ञान, ना आत्म ज्ञान, ना ध्यान का ज्ञान। पूरा ज्ञानानंद में छोड़ो, जितना ध्यान अभी जो आगे बताऊंगा, समस्त का समस्त संसार मोक्ष का सत्य तत्व नव पदार्थ का केंद्र कौन? मैं स्वयं। मेरा संसार, मेरा मोक्ष मैं ही हूं। मेरा रत्न, मेरा मोक्ष मैं हूं। तुम्हारा तुम, अरिहंत का अरिहंत, सिद्ध का सिद्ध। इसलिए परम ध्यान ये नासाग्र भी नहीं, कंठ भी नहीं। यहां तक अभी आगे जो बताऊंगा पंच परमेष्टि, वो भी अवलंबन। उस अवलंबन से किसका ध्यान? स्वयं का। देखो, अनंत वीर्य विज्ञान दृग आनंद आत्म का अपि अहम किम न प्रोन्मूलायाश्च प्रतिपेक्ष विषद्रमम। मेरे अंदर यदि मैं स्वयं यदि अनंत ज्ञान दर्शन सुख विरेखा अखंड पिंड है, तो ये कर्म जो जड़ है, मूर्ख है, और मैं ही जिसको उत्पन्न किया, इस कर्म को जो मेरा प्रतिपक्षी है, मेरा शत्रु को क्या मैं नष्ट नहीं कर सकता हूं? ऐसे ध्यान है परम ध्यान। और एक दो श्लोक को बोल देता हूं। अथ लोक त्रयीनाथम अमृत परमेश्वरम। मैं श्लोक ही बोल रहा हूं, सुन लो। ये तो बिना श्लोक बोले करके मैं तो लिखता भी पढ़ाता भी हूं। अथ लोक त्रयीनाथम अमूर्तम परमेश्वरम ध्यातु प्रक्रमते साक्षात परमात्मन अव्ययम। स्वयं को क्या मानना चाहिए? मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं मूर्ख हूं। ये मिथ्या, ये मोह, ये विपरीत, सबसे महापाप यही। और तुम श्वास भी तुम नहीं हो, तुम ललाट भी नहीं हो, तुम शरीर के अवयव भी नहीं हो। तो ये अवलंबन प्राथमिक है, कोई उत्कृष्ट नहीं, मध्यम भी नहीं, उत्कृष्ट तो छोड़ दो। तुम्हारा शरीर भी तुम हो क्या? तुम्हारा ललाट, तुम्हारा नासाग्र तुम हो, वो अखंड पुद्गल पिंड का बना हुआ भौतिक तत्व है, तुम नहीं। इसलिए स्व का ध्यान ही आत्म ध्यान, वही परम ध्यान। उसके लिए ही
समस्त व्रत नियम ध्यान है। इसलिए क्या परम ध्यान किसका? पंच परमिष्ट का ध्यान करते हुए जब आगे बताऊंगा, वो पंच परमिष्ट के माध्यम से स्वयं का ध्यान। परमिष्ट केवल हमारे लिए आराध्य, पूजनीय, आदर्श और उनका अनुकरण, परंतु वो तो अरिहंत सिद्ध मोक्ष चले गए, अधिकांश परमेश्वर मोक्ष चले गए। उसका केवल आदर्श अनुकरण और उनके माध्यम से किसका ध्यान? अथ लोक त्रयीनाथम। क्या ये अहंकार से नहीं, अनुभव से, देखवा के नहीं, एकांत से नहीं, दूसरों को ठगने के लिए नहीं, जो यथार्थ ध्यान। स्वयं को किस रूप में मानना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए? आचार्य श्री बोलते हैं अथ लोक त्रयीनाथ, मैं चक्रवर्ती का, अनंत चक्रवर्ती का चक्रवर्ती मैं हूं, अनंत इंद्र से भी अनंत इंद्र वाला मैं हूं। ऐसे जब आपको भावात्मक ज्ञान, ध्यान, श्रद्धा, प्रज्ञा, अनुभव होगा, तब आप यथार्थ धार्मिक हो, यथार्थ ध्यानी हो, यथार्थ नमकार मंत्र जाप करो, यथार्थ से सम्यक दृष्टि हो, यथार्थ मोक्षगामी हो। शरीर का विज्ञान में श्रेष्ठ नहीं, धन, यौवन, सत्ता, संपत्ति कहां तुम्हारा, परंतु मैं कौन? त्रिलोकीनाथम, मैं तीन लोक का नाथ। कभी ऐसा आप लोग को श्रद्धा पूर्वक सोचते हो? अरे किसके पास एक पैसा ज्यादा हो, एक अक्षर ज्यादा पढ़ा हो, सुंदर हो, कुछ बाह्य हो, अष्टमद हो, उससे प्रभावित हो। जिन धर्म विनिमुक्तम मा भवम चक्रवर्ती सांचितोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुभाषित, जिनको आत्मश्रद्धान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, वो चक्रवर्ती को भी हेय मानेगा। चक्रवर्ती भी कर्म का फल है। चक्रवर्ती कि कोई अभी अभी आदि पुराने में चल रहा है, अभी लोग को पढ़ा दिया हूं, कई आए लोग को पढ़े हैं। चक्रवर्ती भी क्या अनंत सुख को अनुभव करता है, आत्म सुख को अनुभव करता है। उसका अधिकांश समय तो केवल युद्ध में, भोग में, शासन में, संकल्प में, विकल्प में जा रहा है। अभी अभी चल रहा था कई दिन से चक्रवर्ती का दिग्विजय 60,000 कल ही पूरा हुआ, फिर समय ने प्रवेश किया। इसलिए देखो बता रहे हैं चक्रवर्ती भी तीन लोक का स्वामी नहीं है, सठखंड का स्वामी, परंतु तुम और मैं तीन लोक के स्वामी। त्रैलोकीनाथम, तथापि मैं अमूर्त हूं। परमेश्वरम, मैं परमेश्वर हूं। देखो स्वयं को क्या मानना चाहिए, इसको आप लोग घमंड नहीं मानते। मेरे इतने छोरे हैं, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतनी गाड़ी है, इतना नाम है, इतनी प्रसिद्धि है, मैं जज हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं नेता हूं। ये मिथ्या है, घमंड है, मायाचार्य, चोरी है, पंच पाप है, सप्त व्यसनाधात्म दृष्टि से। यहां तक कि तुम स्वयं को गरीब दीनहीन मानते हो, तो भी तुम लोग को मिथ्या दृष्टि और अनंत कुज्ञान के साथ साथ अनंत अहंकार, अनंत मायाचारी, अनंत लोभ, अनंत पाप है। देखा ध्यान किसी का, किसके लिए? ये है यथार्थ ध्यान, यही है। पंच नमस्कार मंत्र जाप करते हुए उन्हीं के माध्यम से स्वयं का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद मैं बोलूंगा, यदि मैं चक्रवर्ती भी नहीं हूं, मैं इंद्र भी नहीं हूं, तो ये शरीर मेरा है क्या, ये श्वास मेरा है क्या, तो मैं उसका क्यों ध्यान करूं? अवलंबन लो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्या मैं ये मेरा शरीर हो सकता है कथनचित व्यवहार, मैं शरीर नहीं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वस्थ शरीर में ध्यान होता है,
इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए तीर्थंकर से सबने आहार लिया, औषधि ली, परंतु मैं भोजन नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। इसी प्रकार हर ध्यान में, हर शुभ क्रिया में लक्ष्य आत्म विशुद्धि, आत्म कल्याण, आत्म उपलब्धि, मैं परमेश्वर हूं, ये ध्यान करना चाहिए। पूरा पूरा ग्रंथ, जो प्राचीन ग्रंथ माघनंदी आचार्य का पहला सूत्र से लास्ट सूत्र, किसका ध्यान है? किसका ध्यान? कुछ सूत्र में बता दिया मैं अष्टकर्म राग द्वेष काम क्रोध मोह माया से रहित, परंतु अधिकांश शब्द, अधिकांश सूत्र क्या है? शुद्ध हो, बुद्ध हो, परम स्वरूप हूं, ज्ञानानंद स्वरूप हूं, सहजानंद स्वरूप हूं, निर्मल हूं, पवित्र, यही है। परंतु इस वचन में बोलते हैं और ईर्ष्या द्वेष घृणा करते हैं, वो तो और पापी है। अनुभव में, श्रद्धा प्रज्ञा में, समता में आना चाहिए। धातु प्रक्रमते ही साक्षात परमात्मनम अव्ययम। धातु प्रक्रमते, ऐसे प्रक्रम करना चाहिए, ऐसे वीर्य करना चाहिए, ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गत वेबिनार में मणिभद्र प्रश्न क्या था? भाग्य और पुरुषार्थ। आप लोग को सब इतना ही जानते हो, धन कमाना, पढ़ाई करना, शादी करना, युद्ध करना, ये पुरुषार्थ नहीं, ये अनध्यवसाय। इसको कहा अनध्यवसाय, पाप स्थान, संकट स्थान। आत्मा के लिए जो नवकोटि से जो कुछ प्रक्रिया होती है वो पुरुषार्थ है। जैसे एक चक्रवर्ती, अभी अभी कल पूरा हुआ, भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष युद्ध किया, ये सब किया, और जब वो सब त्याग करके अंतर्मूर्ति में उसको मोक्ष हुआ, जो 60,000 वर्ष उन्हें जो युद्ध किया वो पुरुषार्थ है, क्योंकि तो अंतर्मूर्त वितराग साम्य अवस्था में रहे, वो पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ? भले चक्र रत्न चलाए, वज्रदंड चलाए, युद्ध किए, सबको वश में किए, बहुत हाथी घोड़ा स्त्री सब दूसरे दिया या उन्हें स्वयं ग्रहण किया, ये पुरुषार्थ नहीं। पुरुष आत्मा तस्य अर्थ प्रयोजन स पुरुषार्थ। तो ये देखो, ये ध्यान में यदि जिसके ऐसे श्रद्धा प्रज्ञा है, वो ईर्षा द्वेष घृणा वैर विरोध ख्याति पूजा लाभ क्षुद्रता में हो ही नहीं सकता। यदि है वो बखत ध्यान कर रहा है, वो मुख व्याग्र है। जैसे रावण कंस भी ऐसे, वो भी स्वयं को बोले अहम ब्रह्म विद्या नास्ति, वो नहीं, जो भावात्मक ये है ऐसे। क्योंकि यदि ऐसे केवल अभी 4-5 साल होने जा रहा है वेबिनार, यदि ध्यान होगा तो कई वर्ष भी चल सकता है। तो अभी मैं इसको संक्षेप करके देखा, और पतंजलि योग दर्शन के भी 1-2 श्लोक को बोलता सूत्र बताता हूं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। प्राणायाम किसको कहा? और प्रत्याहार क्या? स्व विषय संप्रयोग चित्तस्य स्वरूप अनुकार इवेन्द्रियाणम प्रत्याहार। ये उसमें भी केवल श्वास प्रश्वास को के ये नहीं बताया गया, एकदम नहीं। उसमें इसके माध्यम से, योगासन के माध्यम से जो स्वयं में जो विभाव भाव है, राग द्वेष काम क्रोध, वो भी मैं बहुत सूत्र दिया हूं। क्लेश विमूलन, क्लेश नाश करने के लिए जो प्रवृत्ति है वो है ध्यान। मन को एकाग्र करना, मन को शुद्ध करना, ये है ध्यान, ये उसके अनुसार। तो इसी प्रकार अभी जो चल रहा था, जिसको केंद्र करके अभी 1-2-3 वेबिनार हो गए, पदस्थ ध्यान, माने
नमोकार मंत्र आदि जाप करना, परंतु जाप करना भी ध्यान नहीं। जब उसको नमकार मंत्र को आत्मा में स्थिर करके स्वयं को उसी रूप परिणमन करने के लिए जो प्रक्रिया है वो यथार्थ से नमकार मंत्र का ध्यान है। वो कैसे, एक गाथा बोलता हूं, आप लोग की जिज्ञासा भी थी कि अरिहंत के बारे में बता, आदि आदि, तो वो भी बता रहा हूं। अरिहंत भगवान पंच परिमेष्ठ में पहले अरिहंत भगवान का नठट्ट घाई चदुघाई कम्म दंसन सुहनान बिरिय मयो सुह देहत्थ अप्पा शुद्ध अरिह विचिंति जो। नमकार मंत्र आप लोग को केवल वो शाब्दिक अर्थ कुछ कुछ जानते हैं, शाब्दिक अर्थ भी ज्यादा नहीं जानते। जैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव, ये विद्यानंद वगैरह ज्यादा जानते हैं, हमारे पहले साधु ज्यादा जानते हैं। कोई भी बच्चा आकर के मुझे जब नमकार मंत्र सुना देता था, कितने प्रसिद्ध कर कितना पुरस्कार देता था। अभी कोई माँ बाप उनके छोरा छोरी को ला करके मुझे सुनाते, मैं सुनता तक नहीं, पुरस्कार देने के बाद तो सुनता तक नहीं। अनामन्यास का वो शब्द तरंग मेरे कान में आके पड़ जाते, इतना ही। क्यों? क्योंकि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव मैंने देखा, जो माता पिता बच्चों को बोलते नमकार मंत्र जाप करो या बोलो, उनको नमकार मंत्र शब्द से भी थोड़ा शुद्ध भी नहीं आता, पूर्ण शुद्ध, उसका अर्थ भी नहीं जानते हैं, उसका रहस्य भी नहीं जानते हैं। अधिकांश माता पिता को भी और 24 भगवान और उसका चिन्ह इतना सिखा लिए, वो भी तोता के जैसे, वो भी टेप के जैसे, वो सोचते कि हम तो जैन धर्म जान लिए, पाल लिए, आ गया हूं, और घमंड आ जाती है, घमंड आ जाता है, और संकीर्ण आ जाती है। जो जिज्ञासा, जो जानने की प्रवृत्ति, आत्मा परमात्मा को जानने की, लो सब इसमें से अधिकांश जो मेरे प्राचीन शिष्य सब जानती है, शिष्य भी, साधु शिष्य लेकर अधिकांश लेके यहाँ जो बैठी हुई कितने। अभी कोई भी बच्चा का मैं ना नमकार मंत्र सुनता हूं, ना कोई 24 भगवान और उनका चिन्ह बोलने पर मैं सुनता तक हूं। सुना दिए समता से कान में वो शब्द पहुंच गया, केवल इतना। कोई मुझे आनंद नहीं आता, कोई मुझे उनके प्रति कृतज्ञता अहोभाग्य नहीं आता। जैसे मैं हर अच्छे काम कोई भी करे मुझे बहुत आनंद आता है, मैं प्रशंसा करता हूँ, गदगद हो जाता हूँ। क्यों? उज्जैन धर्म को यहाँ रोक दिया गया, हमको सब आता है। मुझे अभी अभी पद्मनदी उदयपुर में पूछे, सब साधु संत थे और भी कई गृहस्थ थे, मुझे आकर बोले गुरुदेव आपकी भाषा बहुत कठिन है, समझ नहीं आते, कविता ये और सरल करो। बोले कि सब 1.5-2 वर्ष से ही बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, ये क्यों नहीं आता है? और जैन में धर्म में पढ़ते हैं, शिविर लगाते हैं, प्रवचन सुनते हैं सब। गुरुदेव पूरे भारत में जहां भी जाओ वही 6 ढाला और भक्तांबर और कुछ, परंतु मैं तो अनुभव 6 ढाला का भी कोई अर्थ से नहीं जान, भक्तांबर का भी नहीं जान। तो अभी नमकार मंत्र कैसे जाप करना चाहिए, उसका स्वरूप और कैसे, ये ज्ञानानंद में भी, ये सब ग्रंथ में भी है। मैं कुछ श्लोक बोलता हूं और ऐसे नमकार मंत्र कैसे एक काय सर्ग और श्वास प्रक्रिया से भी बोलना चाहिए। श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए, तो उसमें श्वास क्रिया में भी मन लगा, उसके साथ साथ वो जो पंच परिमिष्ट का जो स्वरूप ज्ञान है उसको आत्मसात करना चाहिए और स्थापना करनी चाहिए। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आर्यान, नमो वचान, नमो लोक। भावात्मक
कल्पना में, प्रज्ञा में, श्रद्धा में। यदि ये नहीं करते हो, वो केवल माला फेरत जुग गया, फिर ना मन का फेर। कर का माला फेंक दो, मन का माला फेर। पहले ही आप लोग को बताया, मंत्र का अर्थ है जो मन को मंत्रित करे, तंत्रित करे, स्थिर करे, शुद्ध करे। यदि वो नहीं, वो मंत्र ही नहीं है। तो नमकार मंत्र ऐसे जाप करते हुए क्या सोचना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए? स्वयं आचार्य क्या बता रहे हैं? तत्रापि तत्पतः पंच घातव्या परमेष्टिनः सत्पार सकलास्तेषु सिद्ध स्वामी तो निष्कला। उनका गुण धर्म का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वंदे तद्गुण लब्धे। गुण का ध्यान करने पर गुण संचार होगा, गुण का विकास होगा। इसलिए यहां कहा, देखा क्या बता रहे आचार्य श्री, ये सब करने के बाद तत्रापि जो पहले वर्णन किया गया, सतहि ज्ञातरि ज्ञेय ध्येयता प्रतिपद्यते है, ततो ज्ञान स्वरूप अयम आत्मा ध्येय ततः स्मृतः। देखा, यदि आप स्वयं को केंद्र करके कोई भी धार्मिक काम करते हो, गृहस्थ या साधु, वो धर्म में नहीं आएगा। ओनली एक्सचेंज, केवल व्यापार, केवल विनिमय। सुन लो, यदि आत्म कल्याण के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए आप कोई भी धर्म करते हो, गृहस्थ को ही साधु के, इस काल में या चतुर्थ काल में, वो धर्म ही नहीं है। लिख लो, ही नहीं। सम्यक एकांत में बता रहा हूं, जोर देकर बताता हूं। भले चक्रवर्ती राज्य वैभव छोड़ करके साधु के मुंह नहीं बन गया हो, इसलिए बता रहे हैं। देखो, सती ही ज्ञातरी ज्ञेय ध्येयताम प्रतिपद्यते है, ततो ज्ञान स्वरूप अयम आत्मा। ये सब करने के बाद पदस्थ हो, पिंडस्थ हो, या जो पहले आप लोग को जो शुभ ध्यान और शुद्ध ध्यान बताया, उस सब में पंच परमेश्वर का ध्यान करो, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ या रूपातीत, या धर्म ध्यान करो, अपार विपाक विचार आदि। उस सब में क्या होना चाहिए? ततो ज्ञान स्वरूप अयम आत्मा। ये सब में कौन हूं, ये सब किसके लिए है, इसका फल किसको मिलेगा? मुझे। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता भोक्ता विधाता हूं। जो पहले भी ये सब बता दिया गया। ज्ञान स्वरूप अयम आत्मा ध्येय ततः स्मृतः, और ध्येय उसका ही स्मरण। इसलिए आगे कहा गया, येन भावन यद्रूपम ध्यायति आत्मानम आत्मवित् तेन तन्मयता याति सोपाधि स्फटिक यथा। ध्यातो अर्हत सिद्ध रूपेण परमांग से मुक्तये तद्ध्यान पे उपात्त पुण्यस्य स एव अन्य भुक्तये। ज्ञानम श्री आयु आरोग्यम तुष्टि पुष्टि वपुर्धुति यत् प्रशस्त मिहान्य ततस्तध्यातु प्रजायते। गुरुपदेशमासाद्य ध्यायमान समाहिते अनंत शक्तिरात्मा अहम मुक्ति भुक्ति च यच्छति। कैसे? जैसे आपके पास, किसके पास अच्छी जमीन है, सूर्य किरण है, ऑक्सीजन है, खाद है, सब है, बाढ़ है, परंतु बीज ही नहीं बोए। इसलिए सब करते हुए बीज स्वरूप स्व आत्मा का ध्यान, स्व आत्मा का उद्धार, स्वयं को समता, सहिष्णुता, वितरागता, पवित्रता से युक्त करना, यही सब श्लोकों में बताया गया। देखा,
गुरुपदेश आसाध्य। और कैसे? मनमाना नहीं, जो आध्यात्म गुरु है, वितरागी अनुभवी गुरु, जो ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि लंड फंद से रहित, ऐसे गुरु। नहीं तो लोभी गुरु लालच चला हो नरक में ठलम ठला। क्योंकि केवल रागी द्वेषी मोही स्वार्थी केवल व्यापार में, राजनीति में, समाज में ही स्वार्थ सिद्ध नहीं करते, उससे अधिक धर्म में करते ही। क्योंकि यहाँ सरल सहज, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, आर्थिक विनिमय नहीं करना पड़ेगा। रोटी खाओ घी शक्कर, दूसरों को ठगा मक्कर से, रोटी खाओ घी शक्कर से। इसलिए मुंडत मुंड लुंचित केशव कषायंबर बहुकृत केशम पश्चिन्न पिन पश्यति देहे उदर पोषण बहुकृत मेषम भज आत्मन भज आत्मनम भज आत्मनम मूढ़ मने प्राप्त सन्निहित रक्षण तो ही नहीं दे रक्षते दुष्कृत करे। ये भी जैसे पशु पक्षी शिकार करने के लिए विभिन्न रंग रूप धारण करते हैं, ध्यान करते हैं, विभिन्न पोजीशन लेते हैं, इसी प्रकार आत्म विशुद्धि, आत्मानुभूति बिना तुम किसी प्रकार गृहस्थ या श्रावक धर्म या केवल ग्रंथ का अध्ययन या केवल आत्मा का केवल दूसरों को ठगने के लिए प्रवचन, ये ढोंग वो नहीं। इसलिए सदगुरु गुरु उपदेश आसाध्य ध्यान समाहित है। और जहां तहां मन शांत, समता, सुचिता युक्त। ये यदि नहीं, ध्यान भी करो, ज्ञान भी करो, आत्मा करो, गाओ गवाओ, नाचो, शोषण करो, ढोंग पाखंड करो, सब यही ज्यादा चलता है धर्म के नाम पर, ध्यान के नाम पर भी। अनंत शक्ति आत्मा अहम, और उसमें किसका ध्यान? सब में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, पिंडस्थ हो पदस्थ। अनंत शक्ति आत्मा अहम में ही मुक्ति भुक्ति से अच्छे, मैं ही मेरे भाव के अनुसार मैं ही भुक्ति, संसार के भोग को पुण्य के उदय से भोग मुझे मिलेगा, और इतना आगे बढ़ने के बाद अनंत सुख मिलेगा। ये फल भी किसको मिलेगा? ज्यादातर धर्म किसके लिए करते हैं? भगवान को संतोष करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। हम नहीं करेंगे, भगवान बासी हो जाएंगे। धर्म नहीं, ये व्यापार, ये विनिमय, सब कुछ स्वयं के लिए, सब कुछ। और ध्याते, अभी जो पदस्थ ध्यानी को बताऊंगा उसके ओर में जा रहा हूं। ध्याते अरहत सिद्ध रूपेण चर्मांग मुक्त तद ध्यान पेत पुण्य स एव अन्य से भुक्त। यहां बता रहे हैं कि ऐसे ध्यान करने पर जो चरम अंग वाले वो तो स्वयं अनंत वैभव संपन्न 3 लोक के स्वामी बन जाते अंतर मुहूर्त में। परंतु जो अभी उत्तम साधनधारी नहीं है, जो आप लोग अनेक कार्य की जिज्ञासा है, उस सबका समाधान दिन हो रहा है। जैसे पंचम काल में अंतिम केवल के बाद अभी तक लाखों साधु संत आचार्य बन गए, मुख्य नहीं गए, तथापि व्यर्थ नहीं जाता है। चर्मांग से मुक्त और तद्ध्यान पेत पुण्य, परंतु ध्यान से जो पुण्य होता है। और एक विषय आप लोग कई बार बता, अभी भी बताता हूं, जो चक्रवर्ती शंख से और अधिक, ब्रिलियन से भी और अधिक डॉलर खर्च करके जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उससे भी अधिक पुण्यशाली है छठा गुणस्थानवर्ती। उससे अधिक पुण्यशाली है सब आडंबर ख्याति पूजा सब छोड़ कर ध्यान करता है। क्यों?
वो आत्म परिणति में परिणमन कर रहा है। इसलिए पुण्य जितना त्याग करोगे, जितनी समता, जितनी सहिष्णुता, जितनी वितरागता आएगी, उतना उतना पुण्य ज्यादा बंधेगा, कम नहीं होगा। परंतु उसके फल में आसक्ति नहीं, कर्तृत्व नहीं, उसको स्वस्वरूप नहीं माना जाता है। तो पुण्य सैव भुक्त, जब मोक्ष नहीं मिलता है, चतुर्थ काल में जो श्रेष्ठ साधु है, जैसे पांडव, 3 पांडव मोक्ष गए और 2 अभी कहा सर्वार्थ सिद्धि में, वहां भी आत्म चिंतन, आत्म ध्यान करते। जो इंद्र अनंत सुह निय अप्पाझायन्तु कह सुह इंद्रबी नवीन लहदी देवी कोटि नमन्तु। जो इंद्र पंच कल्याण करते हैं, जो इंद्र हजार लाखों करोड़ों शरीर को धारण करके पंच कल्याण से भोग से लेकर क्रीड़ा से लेकर के सब करता है, इतने सेना विभूति रहती है, जिनका नाम पंच कल्याण से ग्रंथ में ज्यादा प्रसिद्ध है, उससे भी अधिक सुखी कौन? सर्वार्थ सिद्धि के देव, जिनका शरीर भी छोटा, बाह्य बाह्य भी कम, स्त्री भी नहीं। क्यों? उनका भाव विशुद्ध से विशुद्धतम होता जाता है, और सब छोड़ करके अहम इंद्र, मैं इंद्र, किसके प्रति ईर्ष्या नहीं, किसके प्रति द्वेष नहीं, किससे घृणा नहीं, किससे प्रतिस्पर्धा नहीं, मैं ही इंद्र, मैं ही भगवान। इससे जो स्वरूप में रहते हैं, परम होने पर तद्भु मोक्ष, तीनों को मोक्ष मिल गया। परंतु 2 पांडव को थोड़ा सा संकल्प हो गया, अरे मेरे तीनों भाई ये अभी बूढ़े हैं, आदि आदि, वो कैसे उपसर्ग सहन करेंगे? इतना भाव से ही मोक्ष नहीं जा पाए। इसलिए जब ऐसे हैं, फिर केवल बाह्य अवलंबन लेगोगे, बाह्य में ही रहोगे, बाह्य ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्ध धर्म का विनिमय से ही हाथी घोड़ा आलकी नालकी में ही धर्म करोगे, कहाँ आत्मविशुद्धि होगी, कहाँ मोक्ष मिलेगा? तथापि आचार्य बता रहे हैं, जो मोक्ष नहीं जा पाते हैं, जो अभी सर्वार्थ सिद्धि में नहीं जाते हैं, अभी गृहस्थ भी है, तो भी ये ध्यान का लाभ वो भी बता रहे। देखो सुन लो, ज्ञानम श्री आयु आरोग्यम तुष्टि पुष्टि वपुर्धृति ही यत् प्रशस्त मिहान्य च तत्त ध्यान प्रजायते। उत्कृष्टता मोक्ष, जो त्रिलोक स्वामी बन जाएगा, अनंत वैभव प्राप्त कर ले, जन्म जरा मरण से रहित, समस्त विकल्प राग द्वेष प्रतिस्पर्धा से रहित, उसके पहले सर्वार्थ सिद्धि, उसके पहले मनुष्यावस्था में भी क्या लाभ बता रहे हैं ध्यान करने से। पहले अनेक बार बता दिया हूं, आज श्लोक ही बता रहा हूं। जो ऐसे ध्यान करते हैं, ऐसे भाव रखते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, प्रज्ञा बढ़ती है, जो आप लोग को अनेक बार बता दिया। ज्ञानम श्री वैभव अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। श्री आयु, आयु क्षय नहीं होता है, वो आयु को पूर्ण रूप में सुख स्वरूप शांति स्वरूप भोग करता है। आरोग्य, रोग नहीं होते, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोग नहीं होते, है तो दूर होते, होने पर भी वो ज्यादा पीड़ा कारक नहीं होते हैं। और संक्लेश के बिना, आर्त रौद्र ध्यान के बिना पाप बंध नहीं होता है। आरोग्यम, तुष्टि, संतोष, तृप्ति, मानसिक आध्यात्मिक तृप्ति। देखो, भले अभी मोक्ष नहीं, मनुष्य जन्म, तथापि उस लाभ क्या बता रहे हैं, जो अभी धीरे धीरे
वैज्ञानिक लोग को अनुसंधान कर रहे हैं, पूरा नहीं कर पाए। उसके पहले देखो प्राचीन ग्रंथ में 1000 वर्ष जो मेरे पास जो ग्रंथ है, मैं लगभग सब प्राचीन ग्रंथ पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं नए ग्रंथ नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, जो शोधपूर्ण वैज्ञानिक ग्रंथ तो पढ़ता हूँ। जैसा गोदावरी साहब परसों बहुत अच्छा बोले थे। अब यहाँ बहुत दिन चर्चा चली, आज भी आर में चर्चा चल रही थी कि गुरुदेव कैसे सब ख्याति पूजा लाभ लंड फंद से दूर। यहाँ सब बच्चे भी सब चर्चा कर रहे हैं। क्यों? कारण ये बता रहे हैं, तुष्टि, संतुष्टि, तृप्ति होती है। किसके वैभव, किसके नाम, किसके प्रसिद्धि से ईर्ष्या नहीं होती। क्यों? जानते हैं, अरे मैं तो इंद्र से भी महान हूं, अनंत इंद्र से भी मैं महान हूं, अनंत चक्रवर्ती से भी महान हूं। ये क्या है? ये सब, ये दूसरे के वैभव, ये नाम, ये प्रसिद्धि, ये सब क्या है? ये सब विभाव, ये सब कर्मज है, ये कोई शाश्वत नहीं है। तो वहां आध्यात्मिक शांति, तृप्ति, वैभव, गौरव होता है। इसलिए अभी अभी वैज्ञानिक लोगों रिसर्च करे, मैं बहुत लिखा हूं, धन से सुख प्राप्त नहीं होता है, सत्ता, संपत्ति, डिग्री, वैभव से नहीं मिलता। बहुत मैं लिखा हूं, गद्य में, पद्य में, उदाहरण भी दिया हूं, उसमें आंकड़ा भी दिया हूं। पहले नहीं जानते थे। तो ये जब आपका मन शांत होगा, कषाय से रहित होगा, आप स्वयं संतुष्टि, तृप्ति अनुभव करेंगे। गोधन, गज धन और बाज धन और रतन धन सब जब आवे संतोष धन, और जब न आवे संतोष धन तो भी सब धूरी के बराबर। संतोष नहीं तो भी, नहीं तो भी, स्वयं तो संतोष, स्वयं तृप्ति, स्व अनंत वैभव के अनुभव। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूं ना, तुम लोग को सब त्यागी हो, मैं भोगी हूं कि तुम लोग को सुख, आत्मज्ञान, वैराग्य, संतुष्टि, शांति, ये सब छोड़ दिए। इसलिए तुम लोग को त्यागी, मैं शांति, संतुष्टि, तृप्ति, वीतरागता, समता का अनुभव करता हूं, मैं भोगी हूं। जब मुनि लहय अनंत सुह नियापाधायन्तु तम सुह इंद भी नबी लहरी देवी भी कोरि रमन्तु। जो सुख साधु वितरागी होकर के, बगला भगत नहीं, धन के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, भीड़ के लिए नहीं, जैसे गोदावरी साहब बोले थे, वो पर के लिए हो गया, स्वयं के लिए नहीं हुआ। लक्ष्य स्वयं का नहीं। जैसे लक्ष्य से भिन्न बाण छोड़ोगे तो लक्ष्य में पहुंच गया क्या? यहां से अरब खरब मील वैज्ञानिक जो यंत्र भेज रहे हैं, कंट्रोल यहां से होता है। एक एक सेकंड, एक एक मिली सेकंड, एक एक मिली मीटर का ध्यान रखा जाता है। यदि केवल एक भौतिक तत्व, एक ईंट पत्थर को फेंक दिए बाहर, तो उसमें इतना, तो अनंत वैभव प्राप्त करना, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनंत बार हर जीवन ने पुरुषार्थ किया तो भी वो मोक्ष नहीं मिला, इतना सरल है। क्या धन कमाना, डिग्री प्राप्त करना, बच्चा पैदा करना, नाम कमाना, फैशन बेचना करना इतना सरल है? नहीं। तो कैसे तुष्टि, जब संतोष, तृप्ति हो जाती है, किसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा नहीं होती है, किसके वैभव, किसके प्रसिद्धि से कोई लेना देना नहीं रहता है, और वो तुच्छ अनुभव करता है। आई फीलिंग एवरी मोमेंट, आई फीलिंग लाइक दिस एवरी मोमेंट। मैं दूसरे की ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, वाहवाही, गाजा बाजा, पंपलेट, टीवी प्रोग्राम, ये विज्ञापन से कोई प्रभावित नहीं होता। मेरे जो प्राचीन शिष्य सब अनुभव करते हैं, भले आचार्य हो, साधु हो, मैं सबको तुच्छ मानता हूं, छाया जैसे मानता हूं।
कथनचित आत्मपतन के लिए संक्लेश कारण में मानता हूं। हाँ, सरल साधो हो, मैं सब करता हूं, पढ़ाता हूं, प्रवचन, विधान, पंच कल्याण सब, परंतु जबरदस्ती ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि के लिए, दूसरों का शोषण करने के लिए कदापि नहीं, न किया न करूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। आत्म स्वभाव के विपरीत मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरा दृढ़ संकल्प है। तब तो ध्यान होगा, नहीं तो ध्यान नहीं होगा। पुराने पढ़ लो, जैन धर्म ज्यादा हिंदू धर्म में ज्यादा है। वहां कंस, रावण से लेकर के बड़े बड़े दुष्ट राक्षस, भले काल्पनिक भी हो, परंतु उसका मनोवैज्ञानिक अंत में अनुसंधान कर लेता हूं मैं। तो जो कल्पना से कल्पना हो, उसमें भी मैं वैज्ञानिक का कर्म सिद्धांत अनुसंधान करके लिख लेता हूं। मेरे सब वैज्ञानिक शिष्यों को, उनमें गोदावत भी है, कुछ साधु है, दिगंबर सत्यंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर को मैं 2014 के पहला दिन उदयपुर के पहले बेगला में बोला था, जो आप लोग को विपरीत लगता है, जो आप लोग को नहीं जानते हो, मुझे बता, मैं लिखूंगा। तो मुझे वो दिन रात को सपना आया, गॉड पार्टिकल के ऊपर लिखना, गॉड पार्टिकल। अब लगभग 150 ग्रंथ लिख लिया इसको, 150 से ज्यादा। ये साक्य गोदावरी साहब भी और मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर, दिगंबर सत्यंबर हिंदू, उसमें अभी गोदावरी साहब सुन रहे हैं। क्यों? आत्मा से अधिक वैभव किसके पास है? पुष्टि। देखा, पुष्टि, शारीरिक पुष्टि नहीं, शारीरिक इसलिए कि मानसिक आध्यात्मिक पुष्टि। बपू, शरीर भी स्वस्थ सबल होता है, धृति भी बढ़ती है। यत प्रशस्त महान्यस्त्य तत्ध्यातु प्रजायते। और कई शिष्यों को मैं पढ़ा दिया हूं, अभी अभी सागवाड़ा में पढ़ा था, पहले साधु संधु पढ़ा था। इस ध्यान में रिद्धियां प्रकट हो जाती है, जो रिद्धियां चक्रवर्ती इंद्र के वैभव और रिद्धियों से भी अधिक शक्तिशाली, तथापि उस रिद्धियों का भी दुरुपयोग को छोड़ो, सदुपयोग भी नहीं करते हैं। चक्रवर्ती के वैभव शक्ति से भी अधिक, तथापि वो नहीं। क्यों? ये जानते हैं, ये जो रिद्धियां, ये शक्तियां, ये सब क्षणिक कर्मज विभाव मैं तो अनंत, इससे भी अनंत शाश्वत का सुख का अखंड पिंड हूं। तो ऐसे जब भाव होता है, तब जाकर के यहाँ कैसे बता रहे हैं, यत प्रशस्त मिहान्य अच्छ तत्ध्यातु प्रजायते। माने ध्यान से सर्वांगीण विकास, अंत्योदय से सर्वोदय, तन मन इंद्रिया आत्मा स्वस्थ सबल समृद्ध होते हैं। ये ध्यान। इसलिए ध्यान को जैसे सामान्य तुच्छ रूप में लेते हैं, ऐसे ध्यान नहीं है। और उसको जिस प्रकार विकृत रूप में प्रयोग करते हैं, वो भी सही नहीं है। मंत्र का भी अभी बताऊंगा, अभी तो समय हो गया। कल से नमकार मंत्र में अर्यंत का स्वरूप, सिद्ध का, पंच परमेष्ठ का स्वरूप, गुण, धर्म, ये भी बताऊंगा। ये है ध्यान का मुख्य लक्ष्य, साध्य, साधन, ज्ञेय, ध्येय, प्राप्ति। तो उसके नीचे नीचे सब स्वयं मिलता है, मिलेगा भी, परंतु केवल ख्याति, पूजा, लाभ, संकीर्णता, तेरा मेरा, ईर्षा, द्वेष, घृणा, वैर, वीरत्व के लिए जो करते हैं, ना वो ध्यान है, ना ध्यान संभव, ना धर्म है, ना पुण्य है, ना शुभ उपयोग है। ये नहीं है, सब आत्माश्रित है। मोक्ष मार्ग भी आत्माश्रित, सप्त तत्व नव पदार्थ भी आत्माश्रित है, पराश्रित नहीं।
उसके लिए बाह्य कारण तो चाहिए, परंतु आत्म केंद्रित यदि नहीं है वो कदापि धर्म नहीं होगा। भले आध्यात्मिक नाम पर गाओ, गाना गाओ, प्रवचन करो, विधान करो, पंच कल्याण करो, कुछ भी कर लो, वो बाह्य ही होगा, धर्म नहीं होगा। तो इसी प्रकार आप लोग की जिज्ञासा के कारण और प्रकृत जो विषय है उसको कुछ संक्षेप में बताया, जिज्ञासा के साथ साथ समाधान के लिए और जो कमियां है, विकृतियां है, उसके दूर करने के लिए मेरे किसके प्रति ना ईर्ष्या है, ना द्वेष, ना घृणा है। अरे मैं तो मेरा मालिक है, मुझे किससे क्या लेना देना है किससे, कौन क्या करे, मेरा मालिक मैं हूं, मेरा कर्ता धर्ता विधाता भोक्ता विधाता ब्रह्मा विष्णु मैं हूं। इसलिए मैं दूसरे के लिए पर चिंता अधमा अधमा नहीं करता हूं, कौन क्या करे। परंतु जो तीर्थंकर से लेकर के आचार्य ने जो किया और स्व पर विश्व कल्याण के लिए जो करना चाहिए, शुभ ध्यान रूप में विश्व कल्याण के लिए, उस उद्देश्य में बोलता हूं। कोई कुछ कर अनंत अनंत जीव तो निगोदिय से लेकर अभव्य है, मिथ्या दृष्टि के प्राप्ति है क्या, तो उसको लेकर क्या मैं संकल्प करूंगा क्या, ईर्ष्या द्वेष घृणा करूंगा क्या, उनको मारूंगा क्या नहीं। तो ये ऐसे स्वरूप केवल क्या, वास्तविक स्वरूप क्या, उसको संक्षेप में बताया। जय महावीर भगवान की। जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आज का प्रवचन बहुत सुंदर था और आपने हमें आज गुरुदेव बताया कि नमोकार मंत्र को कैसे सही तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। सिर्फ माला गिनने से ही नमोकार मंत्र नहीं होता है, उसे हमें हमारे भाव में अपनाना चाहिए। और बहुत ही अच्छा आपने आज गुरुदेव प्रवचन किया। आपको सुन के गुरुदेव हमारे यही भाव होते हैं कि फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों में कनक गुरु है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। नमोस्तुते। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं मधुक जी को आमंत्रित करूंगा कि आगे कार्यक्रम को ऐसे क्रम प्राप्त वही विषय था और आपकी जिज्ञासा थी, आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया। विद्यानंदी जी गुरुदेव। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। पूज्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पूरे कोरोना के पीरियड में जहां समाज के, हमारे धर्म के सभी लोग मंदिर से वंचित रहे, धर्म ज्ञान से, जो हमारे गुरुजन है उनकी सेवा से वंचित रहे, ऐसे हमारे फिर भी हमारे डूंगरपुर जिले का ऐसा पावन धरा, ऐसे पुण्य की धरा पुनर्वास कॉलोनी साहब, जहाँ ऐसे महागुरु, महाज्ञानी गुरु का संग विराजमान रहा और उनकी सेवा का पूरा लाभ मिला, ऐसे पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा की धरा और उनके अध्यक्ष श्रीमान नगीन जी शाह अपने कुछ भाव व्यक्त करना चाहते हैं। गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ कि नगीन जी आए और अपने भाव व्यक्त करें। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। आचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। मुनि सूर्य सागर गुरुदेव का आज अवतरण दिवस है। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। अभिनव शुद्ध केवली आचार्य श्री कनकनंदी गुरुवर का नवाचारक क्रांतिकारी व्यक्तित्व। श्री परम पूज्य अभिनव शुद्ध केवली स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव सत्संग वागड़ क्षेत्र सागवाड़ा कॉलोनी में विराजमान है। कोविड-19 के कारण
राष्ट्र धर्म कानून व्यवस्था पालन निर्माण कारण धर्म सभाएं नहीं हो सकी, लेकिन आचार्य श्री ने वेबिनार के माध्यम से सारे विश्व एवं पृथ्वी के संपूर्ण जीवों को ज्ञानामृत पिलाया है। गुरुदेव के ज्ञान महासागर के वेबिनार में आध्यात्मिक के साथ साथ अन्य विषयों जैसे धर्म दर्शन विज्ञान, न्याय कानून संविधान, राजनीति, शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण व समस्त युगीन बहुआयामी ज्ञानादि के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। आचार्य श्री के सत्संग का सेवा का पुण्य अवसर समाज अध्यक्ष होने के कारण मुझे मिला है। इस अल्प समय में मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं। आपका चातुर्मास खर्च रहित यानी जीरो बैलेंस में हुआ है। इसका मुख्य कारण आप आत्मा के स्वाभाविक स्वभाव में रहना सिखाते हैं। आडंबर, व्यसन, फैशन, ख्याति, पूजा, लाभ आदि भौतिक चकाचौंध से दूर रहते हैं और हमें भी दूर रहने की वेबिनार में भी आपने इस पर विशेष हमें बातें बताई हैं। वागड़ क्षेत्र के छोटे छोटे गांवों में प्रवास किए हैं। स्वाध्याय का लाभ देते हुए आपने हमारी कमियों को समझा, हमें हमारे शिक्षा स्तर को पहचाना, हमारे अनुकूल शब्द वाक्यों व भाषा का चयन करते हुए शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, व्याकरण संबंधी हिंदी भाषा में काफी सुधार करवाया। इतना ही नहीं, नन्हे बालकों को बाल कवि बना दिया है। बच्चों के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी गर्व महसूस करते हैं। महिला शक्ति आपके ज्ञान से काफी प्रभावित हुई है। महिलाएं समझती थी कि किचन, रसोई तक हमारा कार्य सीमित है, लेकिन महिलाओं के पढ़ने की रुचि बढ़ने से उन्होंने भी काव्य रचनाएं रची हैं। गुरुदेव के वेबिनार में बालक पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी प्रचारण प्रसारण में विशेष सहभागी हैं। गुरुदेव का वेबिनार प्रवचन श्रृंखला विश्वव्यापी है। भारत एवं विदेशों में समय का अंतर है, फिर भी स्वाध्याय प्रेमी विदेशी मध्य रात्रि को भी श्रवण करते हैं। आपके अधिकतम शिष्य 30 से 40 वर्ष पुराने जो उच्च शिक्षाधारी, जज, प्रोफेसर, दार्शनिक, वैज्ञानिक जो अलग अलग विषयों में पीएचडी किए हुए हैं, वे अपनी जिज्ञासाएं वेबिनार में प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूरी करते हैं। आपके प्रवचन की विशेषता है आत्म स्वभाव की, पर्यावरण सुरक्षा, प्रकृति के अनुकूल रहने की, व सूक्ष्म जीव दया चरित्र। आपका आचरण आपकी लेखनी के अनुरूप है। पंथवाद से दूर, किसी की निंदा नहीं करना, अच्छे गुणों का बखान करना, इन विशेषताओं के कारण विश्व के सभी संप्रदाय के धार्मिक गुणवान साधक, चाहे वो श्वेतांबर हो, सनातन हो, इस्लामी हो, ईसाई हो, सभी साधक आपके भक्त हैं एवं वेबिनार को श्रवण करते हैं। आचार्य श्री की शिक्षा, प्रेरणा व चर्या से प्रभावित होकर वागड़वासी धर्म स्नेही परिवारों ने अपने मांगलिक कार्य, विवाह आदि दिन में संपन्न किए हैं। सूर्यास्त से पहले भोजन समाप्ति एवं विवाह भोजन में जैनाचार की मर्यादाओं का पालन किया है। विवाह में गिफ्ट आइटम के बजाय धार्मिक पुस्तकों जो आपके द्वारा लिखित ग्रंथों का वितरण किया। मैं नगीन शाह, कॉलोनी श्री समाज अध्यक्ष, आचार्य श्री का सानिध्य पाकर अपनी बेटी की शादी में ज्ञानदान के रूप में ग्रंथों का वितरण किया है। अन्य 4 प्रकार का दान दिया है। इससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी, नवाचार हुआ। नव विवाहित जोड़ों को धर्म निर्वाह करते हुए आत्म स्वभाव का पालन करने के लिए आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है। जय जय सदगुरुदेव। नगीन शाह परिवार, त्रिकाल नमोस्तु गुरुदेव। आपके चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु। आशीर्वाद। सभी श्रोताओं को मेरा जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री के शिष्य वेबिनार प्रेरणादायक श्रीमान प्रोफेसर डॉक्टर राजमल जी अहमदाबाद, प्रोफेसर प्रभात जी गाजियाबाद, वर्षा देवी नीलेश जी उदयपुर, डॉक्टर सुमित जी परिवार, डॉक्टर कैलाश परिवार सागवाड़ा, एम गांधी उदयपुर, जी सूरत, योगेंद्र जी यूके, गुप्त दान प्रोफेसर साहब दिल्ली, सनत कुमार जी पहाड़िया कोलकाता, निमित जी बागीदोरा। आप सभी श्रेष्ठी, सरल स्वभावी, धर्मानुरागी महान
का स्वैच्छिक आहार दान ज्ञान दान प्राप्त हुआ है। मैं हृदय भाव से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ विद्यानंदी जी, आपकी जो वेबिनार में जो जिज्ञासा थी वो दिन नहीं बता पाया। हाँ, आज आपका उत्तर मिल गया। स्वामी जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते महाराज जी, हाँ। मैंने आपको बहुत बहुत नमस्ते करता हूँ। मैंने आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, लेकिन उस प्रश्न से भी मुझे आज बहुत कुछ समझ में आया। पूज्यपाद आचार्य का इष्टोपदेश, माघनंदी आचार्य का ध्यान सूत्र और योगेंद्र देव आचार्य का अमृत स्थिति और परमात्म प्रकाश ग्रंथों का सार आज मुझे समझ में आ गया। आपने सिर्फ हमें यह द्रव्य संग्रह ही नहीं सिखाया है, बल्कि द्रव्यान्यों ग्रंथों को समझने की जो की ऑफ नॉलेज, जो चाबी है, आपने हमारे आज के वेबिनार के सभी लोगों को अपने अध्यात्म की चाबी दे दिया है। मैं समझता हूँ सच्चा अध्यात्म क्या है, मुझे आज समझ में आ गया स्वामी जी। और इसको सुनते सुनते मुझे एक बात ध्यान में, एक मन में जिज्ञासा आ गई। पहली बार जीवन में भावपूर्वक प्रश्न आ गया कि हम सभी तीर्थंकरों को, अरहंतों को ही क्यों पूछते बैठे हैं, सिद्धों की प्रतिमा क्यों स्थापित करते नहीं और सिद्धों को क्यों ज्यादा महत्व देते नहीं और पूछते नहीं है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य हमारा सिद्धत्व है और तीर्थंकर भी नमः सिद्धेभ्य करके तपस्या प्रारंभ करते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य शायद बहुत लोगों को नहीं जैसा ही है। संसार सुख भोगने के लिए तीर्थंकर और अरहंतों की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भी एक अभ्युदय सुखी है और उससे प्रभावित है। जैसे कि मानतुंग आचार्य के भक्तांबर से प्रभावित है। किसी तीर्थ क्षेत्र पर किसी चमत्कार हो जाए तो हम चमत्कार से प्रभावित होते हैं। ऐसे ही शायद जो क्या है अरिहंतों से प्रभावित है, क्योंकि उनका अभ्युदय सुख और वैभव दिखता है, जबकि हमारा लक्ष्य सिद्धत्व और मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए था। गुरुदेव, आपने बहुत सारी बातें आज सिर्फ 1-1.25 घंटे में हमें सभी को समझाया है और अध्यात्म की जो कुंजी है आपने सबको दिया, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। धन्यवाद। आपने जो आध्यात्मिक अनुभव आपने किया और उसके प्रति गरिमा, बहुमान, प्रशंसा की अभिव्यक्ति की, ये भी क्षोभ को बढ़ाने योग्य है और आत्मविशुद्धि योग्य है। इसलिए गुण गुण प्रशंसा, ध्यान ध्यान प्रशंसा, पंच परमेष्ठ की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। यही पूजा आराधना है। जय श्री विद्यानंद जी और वेबिनार में उपस्थित मुनीश आज्ञा सागर जी और विनय गुप्ता जी को बारंबार नमोस्तु। अब मैं मुनीश श्री विनय गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में अपने भाव रखें। नमोस्तु। आवाज सही नहीं। मुनीश अब आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, जी गुरुदेव, अभी आवाज क्लियर है मेरी? हाँ, अभी देखा, बोलो जी। आज मुनीश जी बोलिए, बोलिए मुनीश जी। वो अवतरण आज्ञा सागर जी, गुरुदेव बोलिए। अपने भाव रखना चाहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ जी गुरुदेव, आ रही है आपका। अभिनव श्रुति केवली सिद्धांत चक्रवर्ती परमोपकारी परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में मेरे त्रिकाल त्रैवत है। तो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अपने लगभग 5 महीने से हम सबके लिए ज्ञानामृत दिए, और आज सिर्फ ज्ञानामृत नहीं, 3-4 वेबिनार से ध्यानामृत से भी आप सिंचित कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता हुई गुरुदेव। और विद्यानंद जी गुरुदेव ने भी
आपका बहुत तो सतर्क जो आपका प्रशंसा की, मैं भी इसका अनुमोदन करता हूँ गुरुदेव। एक छोटा सा जिज्ञासा है गुरुदेव, जैसे समाशरण में तो रहते हुए कोई तिर्यंश अथवा मनुष्य का आयु समाप्त हो सकते गुरु, ये आज स्वाध्याय में एक जिज्ञासा उठी गुरुदेव। बहुत अच्छा। आज जैसे विद्यानंद को बोला था ये विषय आगे आएगा, ये विषय भी आगे आने वाला है, विस्तार से बताऊंगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। रत्नात्रय कृष्ण गुरुदेव। हाँ, आपका ठीक है, सब साधुओं के ठीक है गुरुदेव, आपका कृपा है गुरुदेव। सबके लिए शुभकामनाएं। पसीना देख करके बहुत पीड़ा होती है गुरुदेव। हाँ, आपका चेहरे में पसीना देख करके मुझे बहुत पीड़ा तब जानते हो शायरी का गर्मी है। वो पित्त प्रकृति हाई देती, उसके कारण। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते, नमस्ते गुरुदेव। अब मैं मुनिश्री विनय गुप्त जी महाराज को आमंत्रित करूंगा कि वह मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में अपनी भावना रखें। अनम्यूट करिए उनके डिवाइस को। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी गुरुदेव। आचार्य भगवान के श्री चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक नमस्कार नमस्ते करता हूँ भगवान। नमोस्तु भगवान। भगवान, ध्यान की जो व्याख्या है, विवेचन जो आपके श्रीमुख से मिल रहा है भगवान, इतना सुंदर लगता है। और इसमें सबसे बड़ा बोध ये मिलता है, और मुझे सबसे बड़ा ढाढ़स ये मिलता है कि हमको अपने साधु बनने का जो यथार्थ स्वरूप है उसका ज्ञान भान हो जाता है, और हम अपने आप में सतर्क होने की चेष्टा करते हैं गुरुदेव। ये सबसे बड़ा लाभ आपके श्रीमुख से, आपके माध्यम से मिल रहा है भगवान। ये गुरुवाणी आपकी सतत चलती रहे इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में। आज 26 दिसंबर है और आज मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव मुनिश्री का अवतरण दिवस है। और भगवान हम लोग ने कोई ऐसा आडम्बर पूर्ण कोई अवतरण दिवस और दीक्षा जयंती, आचार्य जयंती कुछ नहीं मनाते। ये सब मुझे पता है, मुझे पता है। तो क्या बोलते हैं, वाचनी का भावात्मा का श्रद्धांजलि देने, यहाँ कोई कार्यक्रम कुछ नहीं है। पर गुरुदेव क्या है, हम बच्चों की अभिलाषा ऐसी रहती है कि हम अपने गुरुओं का गुणगान करें, जिनके माध्यम से ये जीवन मिला है, ये पूज्य पद मिला है। तो उसके लिए गुरुदेव मुनिवर सुविज्ञ सागर जी के लिए एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। और वैसे तो वो पूर्व में संसार में भी एक रतन नाम से जाने गए, और अब भी आपकी कृपा से और उन्होंने जो इस पूज्य पद को प्राप्त किया है, तो अब वो रत्नीश हो गए हैं, क्योंकि वो गुरु रूप में, भगवान रूप में, रत्न के रूप में हैं। ऐसे मुनिवर श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करता हुआ उनके अवतरण दिवस पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके लिए ये गीत प्रस्तुत करता हूँ। श्रवण सुविज्ञ सागर गुरु भक्ति के आगर, अध्यात्म ही हर क्षण भाया, समर्पित सदा गुरु राया। श्रवण सुविज्ञ सागर गुरु भक्ति के आगर, अध्यात्म ही हर क्षण भाया, समर्पित सदा गुरु राया। सुविधि सिंधु दीक्षा गुरु, कनक ऋषि आत्म गुरु। सुविधि सिंधु दीक्षा गुरु, कनक ऋषि आत्म गुरु। दोनों गुरु से यश पाया, सत्संग सदा मन भाया, सत्संग सदा मन भाया। नाम प्रसिद्धि
विरक्त मुनिवर रुचे न जग की माया सदाशयी मुनिराया। दिसंबर तिथि 26 अवतरित हुए रत्नीश। माता पिता बंधु गुणीजनों का पाया सदा आशीष, पाया सदा आशीष। सद्ज्ञान सहित सब यौवन बीता, छोड़ा ना धर्म का साया। कनक गुरु गणराया, सुंदर सुस्वर के धनी, कवि चिंतक बड़े सद्गुणी। बाल युवा सारे सहज जुड़ जाते, हंसते सिखाते जब मुनि, हंसते सिखाते जब मुनि। गुरु गुण गाऊं नित नित चाहूं, चिरायु हो मेरे मुनिराया। विनय आपका हम साया, श्रवण सुविज्ञ सागर गुरु भक्ति के आगर। अध्यात्म ही हर क्षण भाया, समर्पित सदा गुरुराया। और 4 लाइनें और प्रस्तुत हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। आप जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मुनिवर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका। क्या मिसाल दूं मैं आपकी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं कोई नहीं आप सा यहाँ है, जिस पे एक नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए। जिस पे एक नजर रुक जाए, बेमिसाल वो कहलाए। आप जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मुनीश्री, हैप्पी बर्थडे टू यू। कनक गुरुवर के गणधर गीतांजलि गाते मनहर। कनक गुरुवर के गणधर गीतांजलि गाते मनहर। गुरु गौरव में है बढ़कर, देवासल से हटकर। रत्नीश कहे सब कोई, यही आरज़ू हमारी। स्वीकारें बधाई मुनिवर, कृपा दृष्टि रखें यतिवर। आप जी हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मुनिवर, हैप्पी बर्थडे टू यू। समय होने जा रहा है, जल्दी जिनको प्रश्न करना है। जी नमोस्तु गुरुदेव, बहुत ही अच्छा आपने अपने भावों को रखा। क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है, तो प्रश्न के लिए मैं प्रोफेसर डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना प्रश्न रखें।
श्यामलाल जी आपका माइक म्यूट है अभी। हाँ मुझे अनम्यूट, हाँ अब हुआ, ठीक है जी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समय काफी हो गया है और अभी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आज हमारे सुविद्या सागर महाराज साहब, सुविद्या सागर गुरुदेव की 62वीं अवतरण दिवस है और उनके चरणों में मैं सब शिष्यों की ओर से और मेरी ओर से उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव आपने जैसे फरमाया कि और मैं हम सब जानते भी हैं कि गुरुदेव न कोई अवतरण दिवस में विश्वास करते हैं, न कोई दीक्षा दिवस में वर्ताव करते हैं, न किसी में ये फॉर्मेलिटीज गुरुदेव के यहाँ नहीं है। परंतु गुरुदेव हम भक्तगण की भावना होती है, क्योंकि हमारे पुण्य बंध का कारण है, हमारे कर्मों की निर्जरा करने का ये भी एक बहुत बड़ा साधन है। सेक्टर 11 में भी जब 5 फरवरी को गुरुदेव, याद है मेरे हृदय में अंकित है बिल्कुल, 5 फरवरी को गुरुदेव का दीक्षा देन से जीवन होता है। मैं पिछली बार ऑस्ट्रेलिया सिडनी में था, उस दिन भी 5 फरवरी आया और मुझे दिमाग में आ गया आज गुरुदेव का दीक्षा दिवस जयंती है। आप इस सारी फॉर्मेलिटी से परे हैं, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य, बार बार मैं भी कहता हूँ। परंतु गुरुदेव हमारे स्वयं के, हमारे पुण्य अर्जन का कारण ये 9 कर्म वर्गणा आप ही की है, आप ही की पुण्य की ये 9 कर्म वर्गणाएं हम ग्रहण करते हैं और इन 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर से ही हमारे अंदर जो है पुण्य का बंध होता है और हमारे अंदर अज्ञान का तिमिर जो है वो नाश होता है। इसलिए गुरुदेव हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, किसी के और के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव ये बात है। अभी कल बताऊंगा, पहले ही बताया न पूजे यार हमारे लिए गुरुदेव, हमारे लिए आप जीवंत, हमारे लिए गुरुदेव आप जीवंत 9 कर्म है, हमारे पुण्य बंद करने, हमारे पुण्य बंद को कोई लाभ नहीं है, पुण्य को लाभ नहीं, पूजा को लाभ। हाँ, हमारे पुण्य बंद करने का जीवंत 9 कर्म आप हैं। इसलिए गुरुदेव हमें ये अवसर हम नहीं चूकना चाहते और इस अवसर को हम लेना चाहते हैं। और क्योंकि हम भगवान के तीर्थंकरों के भी जन कल्याणक मनाते हैं, तब कल्याणक मनाते हैं, गर्भ कल्याणक में सारे कल्याणक मनाते हैं। हालांकि अब जन कल्याणक तीर्थंकरों को मनाने का क्या अभिप्राय, पर क्योंकि हम भावी भूत निगम नय को नय लगाएंगे, निगम नय से भूत निगम नय को हम यहाँ स्थापित करते हैं, तो भूत निगम नय को वर्तमान में स्थापित करके हम जो है आज गुरुदेव सुविद्या सागर के चरणों में नमोस्तु करते हैं। उनके अवतरण दिवस के ऊपर उनको बारंबार नमोस्तु करते हैं, क्योंकि गुरुदेव जब तक भूत निगम नय को हम नहीं मानेंगे तो वर्तमान निगम नय बनेगा नहीं, और वर्तमान निगम नय जो बनेगा तो तब कल्याणक बनेगा। तभी अगर भूत निगम नहीं होता तो वर्तमान निगम नय कैसे बनता? अगर अवतरण दिवस अगर उनका अवतरण दिवस नहीं होता तो सुविद्या सागर जी का जो है तब कल्याणक कैसे होता? उनका दीक्षा दिवस कहते होता है। इसलिए गुरुदेव अवतरण दिवस का भी महत्व है, दीक्षा दिवस का भी महत्व है, आपके आशीर्वाद का भी महत्व है। प्रश्न मेरा बहुत और भी प्रश्न है, वो मैं कल करूंगा, क्योंकि आज के विषय के प्रश्न मेरे बहुत हैं आज ध्यान के ऊपर, वो क्योंकि समय हो गया इसलिए मैं समय की सीमा नहीं लांघना चाहता हूँ। और सुविद्या सागर जी महाराज के गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए संघ के समस्त साधुओं को और समस्त माता जी को वंदना करते हुए आचार्य श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए मेरी ओर से समस्त भक्तजनों की ओर से बारंबार नमोस्तु करते हैं। विद्यानंद जी महाराज साहब को, आज्ञा सागर जी महाराज साहब को बारंबार नमोस्तु, और विनय गुप्त जी को इच्छामी, विनय गुप्त महाराज जी को इच्छामी करते हुए बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरी जिज्ञासा आज के विषय की मैं कल करूंगा। नमस्ते भगवान जी। अगले प्रश्न के लिए मैं राम गोपाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना प्रश्न रखें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं मोक्ष मार्ग के प्रकाशक का अध्ययन कर रहा था, पंडित टोडरमल जी का, उसमें 2 लाइन में पढ़ के सुना रहा हूँ। कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता, सो यह भ्रम है। यदि केवल ज्ञान हो तो वज्र पटलादि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है। कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा? इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे
परिणामिक भाव कहते, परंतु यह तो क्षणिक भाव है, सर्ववेद जिसमें गर्भित है, ऐसा चैतन्य भाव तो समझना आ गया मुझे, परिणामिक भाव है। महाराज जी, पूरा एक समझना आ गया। इसकी अनेक अवस्थाएं, मति ज्ञान आदि व केवल ज्ञान आदि रूप है, सो यह परिणामिक भाव नहीं है। केवल ज्ञान को परिणामिक भाव नहीं कहा, इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं रहता। महाराज जी, परिणामिक भाव क्या है, इसके विषय में मैं आपसे कुछ आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। ये जो बताया ये मुझे पूरा समझ आ गया। वो पहला दूसरा वाक्य भी मुझे पूरा समझ आ गया। सो सब्बनान दर से कम्मरेण सबदा आच्छन्न संसार समावन्न न जानति सबदा सब। अभी जैसे मेरे शिक्षक गुप्ता साहब बता रहे थे न्याय को लेकर के, ऐसे इसको न्याय विपेक्षा से ही समझने से समझ आएगा। धबला जाए, धबला से लेकर जो बड़े बड़े ग्रंथ में और सब जो न्याय चक्र का आधार पर संख्या में बता रहा हूँ, ऐसे रोज बताता हूँ। पहले भी बता हूँ, द्रव्य संग्रह पहला अध्याय है, सभ्य शुद्धा शुद्ध न्याय प्रकरण में अभव्य को कभी भी अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य प्रकट का कोई योग उपयोग नहीं मिलेगा। तथापि शक्ति रूप में अभव्य में भी, केवल मिथ्या दृष्टि नहीं, अभव्य में भी ये सब गुण शक्ति रूप में है। क्यों? सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य से लेकर के अभी तो मैं गाथा बता रहा हूं, ऐसे सैकड़ों गाथा सूत्र मुझे कंठस्थ है भाई, हाथ है। सो सब्बनान दर से सब कम्मरेण सबदा आच्छन्न संसार समावन्न न जानति सबदा सब। वो जो लिखे प्रकट रूप में नहीं है, एकदम सही है। प्रकट रूप में 12 गुण स्थान तक नहीं है, एवं भूत में नहीं है, परंतु शक्ति रूप में हर जीव में, केवल मनुष्य नहीं, केवल तिरंत देव नहीं, निगोदिया में भी शक्ति रूप में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत गुण सब है। नहीं तो जीव में नहीं, संभव नहीं, वो निर्जीव हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। इसलिए वो जो बताए वो कथनचित सापेक्ष सही है, पुण्य सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं। हाँ, कोई मानता है मैं अभी प्रत्यक्ष रूप में, प्रेजेंट रूप में एवं भूत न्याय से मैं अभी अत्यंत सिद्ध बन गया हूं, ये मिथ्या, वो गलत। परंतु अभी अभी ध्यान के कितने गाथा में श्लोक में बताया, तो वो कोई जो ध्यानी है, मैं तो आगे और भी बताऊंगा, वो ध्यानी मान लो कि तत्व मोक्षगामी तीर्थंकर हो, गणधर हो, तो किसका ध्यान करते हैं? आत्म ध्यान करता है ना। आत्मा को कैसे ध्याएंगे? मैं पशु हूं, मैं पक्षी हूं, मैं नारी क्यों हूं, या मैं राजा हूं, रंक हूं, ऐसे थोड़े हैं। पूरा जो ध्यान सूत्र है, संपूर्ण सूत्र में जो द्रव्य स्वरूप का वर्णन किया, द्रव्य स्वरूप जो अभी भी बता रहा था, आगे भी बताऊंगा। मैं जीव द्रव्य हूं, जीव द्रव्य यदि हूं तो मेरी संपूर्ण शक्तियां अभी पूर्ण रूप में नष्ट हो जाएगी नहीं। जो हमारा करना जोग है, जिसको मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, सबसे मेरा प्रिय विषय है करना जोग। हर विषय में अलौक गणित से पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, भले कम पढ़ाता हूँ, सब विषय में अलौक गणित से ही जानता हूँ। ब्रह्मांड का कोई विषय नहीं कि मैं अलौक गणित से नहीं जानता हूँ। जिनवाणी के प्रसाद से, गुरु के उपदेश से। कई बार बोला, हमारे विद्यानिधि में पूछे 17-18 वर्ष पढ़ने के बाद, गुरुदेव
ये आप अलग गणित जो पढ़ा तो हम लोग को उस समय में 3 लोग को पढ़ने को पढ़ाया था कि ये आत्मा के लिए है क्या? बोले अरे आत्मा के लिए ये कोई व्यापार देख लेते तो वो कथनचित सही है परंतु सही नहीं है, नहीं है। क्यों? आप जितने अभी देखो, जितने तीर्थंकर भी पहले क्या थे, महावीर भगवान क्या थे, तो वही शक्ति तो प्रकट हुई। यदि शक्ति नहीं होती वो अभिव्यक्ति कहाँ होती? नहीं होती। और तीर्थंकर से साधु अभी भी बढ़ने चला, किसका ध्यान करते हैं? आत्मा का ध्यान करते ना। तो आत्मा का ध्यान कैसे करेंगे? मैं रंग राब जैसे आपने अभी भेजा है ये डाला के पद्य और उसका अर्थ, तो ऐसे ध्यान करेंगे क्या? नहीं ना। तो आत्म शक्ति का ऐसे ही द्रव्य रूप में ध्यान करेंगे, एवं भूत नए रूप के नहीं, प्रकट रूप में नहीं, परंतु शक्ति रूप में तो निगोद या अभव्य में है। इसलिए मैं कोई भी विषय अनेकांत और साधवाद को बिना लिए, मैं कोई भी विषय और अलौकिक गणित को बिना में लिए कोई भी समय सोचता नहीं, बोलता नहीं, लिखता नहीं, मानता नहीं। धर्म हो, कर्म हो, कुछ भी हो। और विषय क्रम में जो पूर्व प्रामाणिक आचार्यों के ग्रंथ पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, सामान्य पढ़ता नहीं, पढ़ने पर भी केवल वो कितना सही है कितना गलत है। जी, हमारा अभी एक और प्रश्न है। मधुक जी, अगर हमारे पास समय हो तो हम आज इस प्रश्न को ले सकते हैं। एक मिनट, एक लास्ट ये ले लो। एक लास्ट गुरुदेव, एक लास्ट प्रश्न है पंडित। एक मिनट खाली। तो मैं आज करूंगा नहीं, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद ले लेता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, और आचार्य श्री विद्यानंद गुरुदेव को नमोस्तु, आज्ञा सागर जी गुरुदेव को नमोस्तु। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव का जन्म दिवस है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। और इतनी बात कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव की कविता जब दुनिया सोई रहती है तब गुरुदेव कविता लिख देते हैं। उनका समय हम देखते हैं कभी कभी गीतांजलि में कि 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कविता तैयार होती है, और ऐसी कविता गुरुदेव तो लिख लेते हैं, लेकिन उस कविता को स्वर देते हैं, जो सुस्वर में संयोजित करते हैं। तो मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव का पुण्य है ये कि गुरुदेव के वो कविता वो गाकर हमें सुनाते हैं, और गुरुदेव कब जागते हैं और जब हम सोए रहते हैं। तो गुरुदेव आपके चरणों में रहने का पुण्य से ही हमें सौभाग्य मिलता है। और गुरुदेव, ये कोरोना का माहौल आया और वेबिनार शुरू हुआ, लेकिन गुरुदेव ये वेबिनार अब चलना चाहिए, क्योंकि मैं 20 साल से गुरुदेव आपसे जुड़ा हूँ, 2002 से 2002 से जुड़ा हूँ। लेकिन गुरुदेव पहले से वेबिनार शुरू होते तो और हम आज और आगे होते ज्ञान में, लेकिन गुरुदेव आपका ज्ञानामृत हमें कंटिन्यू मिलता रहे बस, और अब वेबिनार बंद ना हो, आपके चरणों में यही निवेदन है। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छी भावना, आपकी भावना पूर्ण हो, शुभकामना, आशीर्वाद। नमस्ते। और सबकी भी यही भावना है। जी मधुक जी, अब हम वेबिनार को अब यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं, या फिर आगे और कोई भी किसी की जिज्ञासा हो? आचार्य श्री द्वारा जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि अभी संख्या बढ़ती जा रही है, आज रुचि भी बढ़ती जाएगी। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज के इस वेबिनार में सम्मिलित हुए सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार। आज का संचालन करने वाले हमारे होनहार युवा साथी अभय जी का बहुत बहुत आभार। साथ ही हमारे मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव को पुनः उनके अवतरण दिवस पर बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब वेबिनार को हम आज के वेबिनार को हम यही विराम देते हैं। अगला सोमवार को 3:30 बजे
सब इसी लिंक पे पुनः जुड़ जाएगा। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव हाँ, की अभी दो वेबिनार में ऑडियो और वीडियो क्लियर नहीं है। वेबिनार में और दोनों ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है। नहीं गुरुदेव, हमने सुनी है, लिंक वगैरह क्लियर है आपकी आवाज? हाँ, नहीं मैं तो सही है, इसके पहले सही नहीं था। जी जी गुरुदेव, उसमें और सुधारने की हम कोशिश करेंगे। हाँ जी गुरुदेव, वहां पे आके हम एक बार और भी देख लेंगे जी। हाँ, और ये राहुल भैया जो इस वेबिनार के शिल्पी हैं, उनसे भी हमने निवेदन है कि वो अपना मंगलाचरण शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। मंगलवार तक उन्होंने वो अच्छा सा एक मंगलाचरण तैयार कर रहे हैं और वो प्रस्तुत करेंगे। और अब हम राहुल भैया को अनुरोध